नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी पे। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक क्या आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है या नहीं बन सकता, इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे। आप बने रहे हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलते रहे। तो हम चलते हैं नॉर्मल स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि कोई भी स्टॉक, जैसे ये न्यू स्टॉक है और कंपनी इतनी नई, कंपनी का कारोबार बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर भी बिल्कुल नया भी नहीं है, लेकिन थोड़ा न्यू भी है। तो इसमें क्या होता है कि रिटर्न अच्छा मिल जाता है, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है। तो रिस्की होता है तो ऐसा नहीं कि मैं आपको बताने जाऊँ और आप अभी खरीदना शुरू कर दो। ये हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी है। और कोई भी स्टॉक, कोई भी खरीदारी करना है तो एक सिप की तरह खरीदना है। मतलब छोटा-छोटा क्वांटिटी खरीदना है, धीरे-धीरे। जैसे वो स्टॉक ऊपर की ओर जाता है, अगर अच्छा लगता है तो आप धीरे-धीरे उसमें होल्डिंग बढ़ा सकते हो। लेकिन एक साथ पूरा पैसा नहीं डालना है कभी भी मार्केट के अंदर। थोड़ा-थोड़ा पैसा डालना है, लेकिन अच्छा रिटर्न दे सकता है, स्टॉक अच्छा है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। और कोई भी स्टॉक, जैसे कोई भी स्टॉक है, मान लो कि ऐसे चल रहा है, तो कभी भी टॉप पे खरीदारी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप टॉप पे खरीदारी करके बैठ जाओ और वो फिर नीचे गिर जाए। क्योंकि मार्केट के अंदर चाहे कितना ही अच्छी कंपनी हो, कोई भी लगातार ऐसे नहीं चलता, कभी नहीं चलता है। बहुत कम स्टॉक होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर, जो बिल्कुल ऐसे चलते हैं। हमेशा स्टॉक ऐसे चलते हैं। तो कभी भी टॉप पे खरीदारी नहीं करना है। इंतज़ार करें, वेट कीजिए, स्टॉक को समझिए, फंडामेंटल समझिए, उनके बारे में जानकारी लीजिए, अपने रिसर्च एडवाइज़र से सलाह लीजिए, उसके बाद आप मार्केट के अंदर एंट्री लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप टॉप में एंट्री ले लो। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर स्टॉक, अगर आप यहाँ पर एंट्री लो, तो यहाँ पर लॉस में हो सकता है। और बिल्कुल नीचे भी एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि और भी गिर सकता है। जब वो वापस उठने लगे, उस अगर स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा हो, वो किस कारण नीचे आया है, वो भी देखना है। तो सब कुछ देख समझ के फिर एंट्री लीजिए। तो आप इसका देख सकते हो कि इस स्टॉक में 1604 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अगर इसका बात की जाए हम, तो 5 इयर्स की बात कर ले तो 5 इयर्स के अंदर इस स्टॉक ने इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। 57.69% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ज़रूर धीरे-धीरे दिया है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। तो आप देख सकते हो कि यदि मान लो कोई यहाँ टॉप पे खरीद लेता है इस स्टॉक को, यहाँ अगर टॉप पे कोई खरीद लेता, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है लॉस होना ही था। तो कोई भी स्टॉक कभी टॉप पे ना खरीदे, उसको नीचे आने दें, इंतज़ार करें। और ऐसा नहीं कि कल को स्टॉक ये 3000 के आसपास चला जाए, उसके बाद आप एंट्री ले लो, फिर स्टॉक नीचे आ जाए। ये स्टॉक आने वाले समय के अंदर 4-5 हज़ार रुपए भी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक के बारे में हम और न्यूज़ देखते हैं इसका। तो एमटार का अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि कंपनी का कारोबार कैसा है। तो ये कंपनी की अगर हम स्थापना की बात की जाए, तो कंपनी 1970 में इसका स्थापना हुई थी, आप देख सकते हो। और उसके बाद एक कंपनी एमटीआर, भारतीय नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय रक्षा, वैश्विक रक्षा, साथ ही वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में योगदान के अद्वितीय इतिहास के साथ आध्यात्मिक सुविधाओं के साथ-साथ प्रमुख समूह बन गया है। तो आप देख सकते हो कि इनका कामकाज काफ़ी अच्छा है। और ये ऊर्जा क्षेत्र में भी काम करता है, ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम कर रहा है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का अगर हम सभी निर्माण जो आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप समाधान की बात की जाए, तो एमटीआर उन्नत मशीनिंग, विशेष निर्माण, असेंबली और तीक्ष्ण गर्मी उपचार, पेंटिंग, सतह उपचार जैसी विशेष प्रक्रियाओं, जैसे एक ही छत के नीचे सभी विनिर्माण समाधान प्रदान करता है। तो ये मतलब कंपनी एक है, लेकिन इसका कारोबार बहुत ही ज़्यादा है। और इसका आप देख सकते हो कि जो एमटीआर है, इसका व्यवसाय की अगर बात कर लें हम, तो इसका व्यवसाय काफ़ी नागरिक परमाणु के अंदर व्यवसाय अच्छा चल रहा है। तो ये कंपनी ये बता रहे हैं कि हम पिछले 4 दशकों से भारतीय असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं और संबंध स्थापित किए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी रक्षा और जो कि
एरोस्पेस में भी काम कर रही है, तो डिफेंस लेवल पर भी कंपनी का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, क्योंकि ये कंपनी डिफेंस लेवल पर कार्य करती है। तो आने वाला समय है डिफेंस का, क्योंकि पहले इंडिया आयात करवाता था कोई भी चीज़, और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जैसे एचएएल है, इसरो है, सभी कंपनी से मिलजुल के साथ काम करती है। तो आने वाले समय के अंदर इसकी भी डिमांड भयंकर बढ़ रही है, और साथ में इंडिया इसको निर्यात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो डिफेंस लेवल के अभी कारोबार कंपनी का बहुत अच्छा है, और आप देख सकते हो कि जो डिफेंस लेवल में काम करती है उस कंपनी का बहुत ही अच्छा आने वाले समय के अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी मल्टीबैगर कंपनी बनेगी। तो पिछले पिछले 4 दशकों में एमटीआर रक्षा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाई है, और भारत की रक्षा और जो कि एरोस्पेस कार्यक्रम में उच्च सटीक स्वदेशी घटकों का उपप्रणाली की आपूर्ति की जो एमटीआर विकास चरणों के बाद जो कि सामरिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल रहा है, और सामरिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए विभिन्न उच्च सटीक घटकों और उपसमूह के प्रदान करता है। और आप देख सकते हो कि कंपनी का जो कि एटीए जेटीआरआई डीआरडीएल और डीपीएसयू बीडीएल बीईएल और एचएएल और अन्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों के अधिकांश प्रमुख कार्यक्रमों को हाई प्रिसीजन मशीन जो कि फैब्रिकेटेशन सिस्टम की आपूर्ति करता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एचएएल है, इनको जो भी सामान चाहिए उनको ये आपूर्ति करता है। तो इसका भी आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो नागरिक परमाणु ऊर्जा के अंदर काम कर रही है, रक्षा और एरोस्पेस में काम कर रही है कंपनी, और अंतरिक्ष के अंदर काम कर रही है। हमें इसरो का साथ जुड़कर गर्व हो रहा है कि कंपनी ने बताया कि जहां एमटीआर लॉन्च के विभिन्न चरणों में अपने उपग्रहों के लिए इंजन विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल है, और इसके साथ साथ कंपनी जो कि बॉल बॉल स्क्रू और रोलर स्क्रू पर भी काम कर रही है। तो इसके अंदर भी कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा है, और स्वच्छ ताकत जो ग्रीन हाइड्रोजन गैस है उस पर भी कंपनी काम कर रही है। तो आने कंपनी का कारोबार को बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि अगर इसकी क्लाइंट की बात कर ले, तो आप क्लाइंट इसका देख सकते हो कि इसका बहुत कंपनियों के साथ बढ़िया काम-काज चल रहा है, जो कि ये ब्लूम एनर्जी के साथ काम कर रही है, और राफेल के साथ काम कर रही है, और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि इसमें इसरो के साथ काम कर रही है, एचएएल के साथ काम कर रही है, भारत डायनेमिका लिमिटेड के साथ काम कर रही है। तो इनका कारोबार बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी एक है लेकिन इसका कारोबार अलग-अलग है, और सभी कारोबार इसके अच्छे हैं, क्योंकि एचएएल कंपनी भी बहुत अच्छी है, जो ये भी डिफेंस लेवल पर काम करती है, इसरो का भी काम चल रहा है। तो ये सारे को सामान प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी वैसे लॉन्ग टाइम पर्पज़ से बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि मार्केट गुरु जो अनिल सिंघवी ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से आने वाले समय में एमटीआर टेक्नोलॉजी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने इस स्टॉक में कम से कम 5 साल के निवेश की सलाह दी है। वर्तमान स्तर से ये 2.5 गुना उछल सकता है। और इसके साथ-साथ आप देख सकते हो कि भारत ज़रूरत में 85% कच्चा तेल आयात करता है, और इंटरनेशनल मार्केट पर अपनी निर्भरता कम करने की सरकार ने जो कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। तो इस मिशन के लिए जो कि 19,744 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, और मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के ऐलान से अगर किसी कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो वो कंपनी है एमटार टेक्नोलॉजी पे। तो मार्केट गुरु का भरोसा इस कंपनी पर इतना ज़्यादा है कि उन्होंने इस स्टॉक को पिक ऑफ द यस 23 के तहत चुना है। इस स्टॉक में कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना है, उन्होंने ये सलाह दी है। तो हम कंपनी की अगर रिवेन्यू की बात कर लें, तो रिवेन्यू को आप देख सकते हो कि कंपनी का 2018 के अंदर 156 करोड़ का था, और 2019 के अंदर 183 करोड़ का था, 2020 के अंदर 213 करोड़ का था, और 2021 के अंदर 246 करोड़ था, और 2022 के अंदर 322 करोड़ का था। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी रिवेन्यू इसका घटा नहीं है कंपनी का। और इसका बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात कर लें, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो कि 2018 के अंदर 6 करोड़ का था,
2019 के अंदर 39 करोड़ का था, 2020 के अंदर 31 करोड़ का था, 2021 के अंदर 46 करोड़ का था और 22 की बात की जाए तो 60 करोड़ का था। तो अगर प्रॉफिट का देखा जाए तो प्रॉफिट भी इस कंपनी का लगातार बढ़ा है। यहाँ थोड़ा कोरोना काल आने से थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। तो कंपनी में के प्रॉफिट में भी कोई कमी नहीं आई है। और अगर हम इसकी ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस भी आप देख सकते हो कि 2018 के अंदर 2.27 करोड़ का था और 2019 के अंदर 13.89 करोड़ का था। 2000 अगर 20 की बात की जाए तो 11.11 करोड़ का था। 2021 की बात की जाए 17 करोड़ का था और 22 की बात कर ले तो 19.79 मतलब 79 करोड़ का था। तो यहाँ पर अगर ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस भी लगातार बढ़ा है। 2020 के अंदर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि कंपनी के फंडामेंटल ठीक है। और इसके अगर हम प्रमोटर की बात कर लें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी इसके अंदर 47.18% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। अगर हम एफआईए की बात कर लें तो एफआईए की हिस्सेदारी 3.79 परसेंटेज की है। और अगर हम बात कर ले डीआई की तो देख सकते हो 28.32% की है। और पब्लिक की बात कर ले तो पब्लिक का 20.71% का पब्लिक की है। तो आप देख सकते हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर का अच्छा है, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट ठीक है, कंपनी जिन जिन के साथ मिलकर काम कर रही है सब कुछ ठीक है। तो आप इसके अंदर दाव लगाया जा सकता है और लॉन्ग टाइम पर्पज से कम क्वांटिटी के अंदर इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको खरीदने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ स्टॉक के बारे में जानकारी देता हूं। आप अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि हम सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।